एंजाइम जो होते हैं, न्यूक्लियस एंजाइम। अब हम कहाँ पहुंच गए हैं? डीएनए तक। जब हम डीएनए तक पहुंच जाएंगे तो उसके बाद के काम जो करेगा वो न्यूक्लियस एंजाइम करेंगे। न्यूक्लियस एंजाइम को जब हम देखते हैं तो वो तीन है, एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस। पहला है एक्सो, एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, इसको एंडोन्यूक्लियस ही कहते हैं, लेकिन प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस भी कहते हैं। ठीक है, इसको हटा दो। ये तीन चीजें, तीन एंजाइम की बात, एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस, रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम। एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम प्रतिबंधित, रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम। बार बार आपने बहुत सुना है रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम का नाम। ठीक है, तो अब क्या होता है भाई, एक्सोन्यूक्लियस, क्या होते हैं? एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम्स। अब हमको डीएनए मिल गया, ये डीएनए मॉलिक्यूल, इस डीएनए मॉलिक्यूल को कट करना है। अब डीएनए मॉलिक्यूल भैया ये देखो ना, ये हमारे पास सेल है, सेल के अंदर हमारे पास डीएनए मॉलिक्यूल जो न्यूक्लियस है उसके अंदर ऐसे फैला हुआ है, बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है, मीटरों के हिसाब से। तो उस सब को तो हम ले नहीं सकते, किसी पर्टिकुलर प्लेस को लेंगे, तो वो हमको चाहिए। तो एक्सोन्यूक्लियस जो होता है वो, माना ये 3 एंड है, ये 5 एंड है, ये इसका 3 एंड है, ये 5 एंड है। एक्सो मतलब होता है बाहर, ठीक है, एंडो मतलब होता है अंदर। एक्सो बाहर की बात यह है कि ये वो एंजाइम है जो बाहर से कट करता है, जो डीएनए को बाहर से काटता है। बाहर से काटता है का मतलब आउटर साइड। कहां से कट करेगा? आउटर साइड से। बाहर से काटता है का मतलब बाहर, कहां बाहर? हम कह रहे हैं इस एरिया से कट करेगा। अगर ये यहां से कट करेगा या यहां से कट करेगा, बाहर से कट कर रहा है, तो उसको एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम कहेंगे। ठीक है, अब जो एंडोन्यूक्लियस है, जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है ये क्या करेगा? एंडो का मतलब अंदर, ये अंदर से कट करता है किसको? डीएनए को। जब भी कोई डीएनए का मॉलिक्यूल हमारे पास है, कोई डीएनए का पार्ट्स है, कोई डीएनए पार्टिकल है, पूरा डीएनए है हमारे पास, उस डीएनए के बाहर हमने कहा कहां से जुड़ा है? 3
एंड और 5 एंड, यहाँ भी 3 एंड है 5 एंड, यहाँ पर 5 होगा यहाँ 3 होगा, ठीक है, इसको ध्यान देना। अगर ये है तो ये 5 एंड हो जाएगा, ये 3 एंड हो जाएगा। 3 एंड 5 एंड के अंतिम छोर से, लास्ट छोर से कट कर देगा, यहां से कट कर देगा, यहां से कट। सेम सिचुएशन जब एंडो न्यूक्लियेज एंजाइम की हम जब बात करेंगे तो एंडो न्यूक्लियेज एंजाइम जो होता है वो अंदर से कट करता है, ये तो कोने से किनारे से बाहर से कट कर रहा है, तो एंडो न्यूक्लियेज एंजाइम जो है वो यहां से कट करेगा, ऐसे बीच में से, अंदर से उसे कट कर देगा, उसको एंडो न्यूक्लियेज एंजाइम कहेंगे। बात समझ में आ गई? ठीक। डीएनए को अगर हमने बाहर से कट कर रहे हैं तो हम कौन सा एंजाइम यूज करेंगे? एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम। यदि अंदर से कट करें तो एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। क्लियर? कोई डाउट यहां तक? सोचिए। अब तीसरी बात आती है एंडोन्यूक्लियेज रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम। रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम क्या करता है, ये कैसे काटता है? एक फिक्स प्लेस से काटेगा। देखो, जो रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम है वो एक फिक्स प्लेस से काटता है, उस प्लेस को हम पैलेंड्रोम कहते हैं। क्या कहते हैं? पैलेंड्रोम। क्या होता है ये पैलेंड्रोम? यहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम है, रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम अपने आप में एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम होते हैं, ध्यान देना इनको। ये अपने आप में क्या है? एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है। कैसे है एंडोन्यूक्लियेज? भाई क्यों है एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम? क्यों है अपने आप में एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम? क्योंकि ये डीएनए को अंदर से काटता है और इसकी कोई ऐसी बाध्यता नहीं होती, ये इसकी बाध्यता होती है, ये फिक्स जगह से काटेगा। और यहां पर हमने क्या कहा, जो एंडोन्यूक्लियेज होता है ये कहीं से भी अंदर से कट कर देगा, कोई बाध्यता नहीं है, जितने टुकड़े बनाने हैं बना देगा, इसने टुकड़े बना दिए। लेकिन जब हम रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम की बात कहते हैं, ये एक फिक्स प्लेस से कट करना चाहिए। ये शुरू में भी मैंने बात की थी, एक स्पेसिफिक जगह होती है, उस जगह से काटेगा, कोई अलग नहीं। उस जगह को हम पैलेंड्रोम कहते हैं। जब भी रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम कट करेगा तो वो जो कट करने वाला जो पार्ट्स है, लगभग क्या रहेगा उसमें कि मतलब 6-7 ऐसे करके जो न्यूक्लियोटाइड हैं वो मॉलिक्यूल होंगे। ठीक, वो जी और ए को ही कट करेगा, जी ए को कट करेगा और पैलेंड्रोम बनाएगा। पैलेंड्रोम बनाने का मतलब ये होता है कि जिगजैग मोशन में कट कर देगा इस डीएनए को। ये डीएनए है, जिगजैग मोशन में उसको कट कर देगा, अलग कर देगा। जिगजैग मोशन का मतलब कि जब हम देखेंगे ये GAATTC ये क्रम है न्यूक्लियोटाइड का, ठीक है। अब यहां पर C लग गया, CTTAG। तो हमेशा जब रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम आएगा तो वो जी और ए बॉन्ड को कट कर देगा, ए के साथ जी का जो बॉन्ड बना है उसको कट करेगा। तो यहां पर देखो आपको इस बॉन्ड को कट करेगा, ठीक है। ये 3 एंड है, ये 5 एंड है, ये 5 एंड है, ये 3 एंड है, ये फर्स्ट थ्रेड है, ये दूसरा थ्रेड है डीएनए का, ठीक है। अब यहां से जाकर फिर ढूंढेगा अगला ए और जी के बॉन्ड को, ये कट कर दिया, इस तरीके से कट करेगा।
ये रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम की बाध्यता होती है, ये उसके कार्य होते हैं कि वो जी और ए बॉन्ड को ढूंढ करके उनको कट करके अलग कर। तो रिस्ट्रिक्टेड एंडो न्यूक्लियस एंजाइम क्या करेगा, आएगा जी ए बॉन्ड को कट कर देगा। ठीक है, कर देगा भाई। जब इसने यहां से कट कर दिया भाई, अब ये क्या बन जाएगा, जी सी, ये ऐसे जुड़े हैं ना आपस में सब। ठीक है, तो उसके बाद अच्छा इसको अलग से ही लिखते हैं कि कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को। जी सी टी टी एक ये बन गया, और दूसरा ए ए टी टी सी जी, इस तरीके से। ऐसा एक स्टैंड में जी है, दूसरे स्टैंड में ये है, एक स्टैंड में ए टी टी सी है, दूसरे में जी है, दो स्टैंड। अब दोनों स्टैंड अलग अलग हो गए, जो मैं जिग कह रहा था वो ये है, देखो एक में ज्यादा, एक में कम, एक में ज्यादा, एक में कम। जब इस तरीके से हम डीएनए के मॉलिक्यूल न्यूक्लियोटाइड को कट कर देते हैं, जब इस तरीके से डीएनए के न्यूक्लियोटाइड कट होते हैं, तो इस छोर को यानी स्टिकी एंड हुआ, ये जो एंड है हमारे स्टिकी एंड हुए, ये स्टिकी एंड थोड़े से चिपचिपे होते हैं और ये दूसरे डीएनए के साथ जुड़ते हैं। हमने ये डीएनए ले लिया, इस डीएनए को हम आरडीएनए कहते हैं। ये आरडीएनए को ले जाकर के हम अब अपने जहां पर हमको इसको प्रतिक्षेपित करना है, जहां रखना है वहां ले जाएंगे, तो यहां से ये जुड़ेगा, ये स्टिकी पॉइंट से एंड से जुड़ जाएगा। क्लियर, समझ गए बात को यहां तक? ये तो स्टिकी पॉइंट हो गया। दूसरा, अगर हमने जी ए टी टी सी और ये है और ये डायरेक्ट कट हो गया यहां से, यानी जी ए और टी टी सी, इसके साथ सी, इसके साथ टी, इसके साथ टी लग गया, और यहां पर इसके साथ ए लग गया, ए लग गया और जी लग गया। अगर ये ऐसे हो गया तो इस छोर को, इस एंड को हम ब्लंट एंड कहते हैं। तो जो ब्लंट एंड होता है ये बायोटेक में कहीं यूज नहीं कर पाता, यानी कि ये कहीं पर एडहेयर नहीं हो पाएगा, चिपकेगा नहीं, इसलिए इसका यूज नहीं करते, ऐसा काम नहीं करते। हमको चाहिए स्ट्रिकी एंड, ऐसा जी और ए वाला पॉइंट चाहिए, ताकि उसको हम दूसरी एंजाइम से फिर कहीं पर अटैच कर सकें, जोड़ सकें। ठीक है, ऐसा रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो आपने पढ़ा हो या आपको याद हो, बताओ कोई भी ऐसा रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की हम बात करें, बताओ। HIND फर्स्ट होता है, HIND सेकेंड होता है, ये रिस्ट्रिक्ट। आपने ई कोलाई आर फर्स्ट भी नहीं सुना, तो अब इनको याद करना पड़ेगा, अब इनको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब इनको याद करना पड़ेगा। हम रिस्ट्रिक्टेड अगर एंजाइम कहते हैं, अगर हम तो ये सारे नाम आ जाएंगे इसमें। जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो है HIN2। तो अगर नहीं जो सुना है तो फिर तो गड़बड़ है, फिर इनको सुनो पढ़ो इनको। ठीक है, इनको जो न्यूक्लियस, ये एक्सोन्यूक्लियस है
ये एंडोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस है। ठीक है, तो मुख्य हैं ये तीन, मैं ज्यादा भी नहीं बताता हूं, अगर तुम्हें इन्हें आगे उतने बताऊंगा जितनों से आप लोगों का काम चल जाएगा। ठीक है, अब इनका नाम, इनका जो नाम है ये ऐसा क्यों है, HIND, ऐसा क्यों है? ठीक, इसका ऐसा करके। ठीक है, जो हमारा एंडोन्यूक्लियेज है, सबसे पहला जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो है हिन सेकिन, लेकिन हिन फर्स्ट जो है एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम है, वो भी है। अगर सबसे पहला एंडोन्यूक्लियस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम कौन है आएगा, तो आपको ये लिखना पड़ेगा, फर्स्ट एंडोन्यूक्लियेज क्या है, फर्स्ट एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है। ठीक है, अब देखो जब इनके नॉमनक्लेचर किया जाता है तो ये है, जैसे जो नाम होता है वो नाम की, ये जो रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम है ये किस बैक्टीरिया से लिया गया, कहाँ से इसको खोजा गया, पहला वो नाम आता है। एच जो है वो हीमोफिलस कहते हैं इसको, हीमोफिलिक इन्फ्लुएंजा, उसका नाम, पहला नाम होता है उस सेल का, जैसे कोई बैक्टीरिया जो भी है उसका नाम हो गया। ठीक है, दूसरा उसके स्पीशीज का नाम हो गया, तीसरा कि वो कौन सा स्टेन दे रहा है। ठीक है, तो ये RD स्टेन देता है, किस स्टेन से ये हमें दिखता है, कौन सा स्टेन को देता है। ये जो फर्स्ट सेकंड ये होता है, ये इसके खोजने का क्रम होता है, खोजने का क्रम, ये इसका नाम है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हिंद फर्स्ट का नाम हिंद फर्स्ट ही क्यों रखा है, हिंद सेकंड का नाम हिंद सेकंड HIND हिंद सेकंड क्यों रखा है, सामान्यतया अगर हम इसको देखेंगे तो हम इसको ऐसे लिखते हैं और इसको हम ऐसे लिखते हैं, जैसे ई कोलाई लिखा है। ठीक है, अब ER फर्स्ट ये नाम है इसका। ठीक है, एस्चेरिशिया कोलाई स्पीसीज है, ये R1 स्टेन देता है और ये पहला है। ऐसे इनका नॉमनक्लेचर करते हैं। कभी आपसे क्वेश्चन पूछ देंगे ECOR फर्स्ट में R क्या है भाई, ECOR में फर्स्ट क्या है, ECO में CO क्या है, E क्या है, तो ये चीज पूछ देंगे, इनको ध्यान रखना। ये समझ में आ गया, इन तीनों को याद करना है, इन तीनों का काम क्या है। अब इससे आगे जाते हैं, इसके आगे जाकर के इनका काम करेंगे। अब BAM HIV है एक, ठीक है, उसका जिक्र करेंगे अगली क्लास में। ओके, ठीक है, थैंक यू।